नमस्कार, मैं सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस मंच पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास से हमारा चौथा सत्र है। इस सत्र में हम मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ सवाल आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है कि द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय, कि राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? चलें आंसर करें। तो आंसर है आपका ये। देखो, सबसे बड़ी ऐसी आर्मी जो दुश्मन से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और हमेशा मतलब एक क्योंकि होता क्या था, ज्यादातर रूलर क्या करते थे, ऐसी सेना बना के रखते थे जो जिसको लोकल गवर्नर्स ने बनाया हो और उनसे वो जब युद्ध की स्थिति होती थी तब उनको इकट्ठा कर लिया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी फौज बनाई जो लगातार लड़ने के लिए तैयार रहती थी, तो इसीलिए सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत की। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? अब मराठा प्रशासन के जो उत्तराधिकारी थे उनके सही नाम सही क्रम में आपको बताने। शाहजी, शिवाजी, राजाराम और संभाजी, शाहजी, शिवाजी, संभाजी और राजाराम, शाहजी, संभाजी, शिवाजी और राजाराम, संभाजी, शिवाजी, शाहजी और राजाराम। तो उत्तर है बी। देखिए, शाहजी के बेटे थे जो शाहजी के बेटे थे शिवाजी। शिवाजी के आगे दो बेटे थे, पहला बेटा उनका संभाजी प्रथम और दूसरा बेटा राजाराम। तो शाहजी के बेटे पहले शिवाजी जो घोषणा करते हैं मराठा, पहले मराठा सरदार थे शाहजी। उनके बेटे शिवाजी तो मराठा सरदार नहीं रहे, उसके बाद तो वो छत्रपति बन गए, मतलब उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया। शिवाजी के बाद आगे उस छत्रपति गद्दी में बैठे संभाजी, उनके बड़े बेटे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद संभाजी की डेथ के बाद राजा राम, उनके छोटे बेटे और जो उनके संभाजी के सौतेले भाई, वो गद्दी पे बैठे। तो ये सीक्वेंस सही है आपका, शाहजी, शिवाजी, संभाजी, राजा राम। आगे, Who was the Mughal emperor at the time of Ahmad Shah Abdali's invasion of India? जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे हमला किया तो उस समय भारत की गद्दी पे कौन से मुगल बादशाह जो है वो बैठे थे? तो सम्राट कौन थे? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, शाह आलम 2 आए। इसको ठीक कर लेना, डी कर लेना, शाह आलम 2 आए। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following built the largest number of irrigation canals in सल्तनत period? तो सल्तनत काल में सबसे अधिक सिंचाई नहरों का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो आपको ये बताना है, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बल्लभन, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्यों करवाया। ठीक है, क्यों, तो ये भी पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है डी। देखो, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं इनह्यूमन एक्सेंट्रिक कैरेक्टर, ऐसा व्यक्ति जिसको जो इंसानियत से कहीं दूर था, जिसको यही समझ नहीं थी कि इंसानों के साथ कैसा सलूक किया जाए, जिसने इंसान के जीवन पर ऐसा असर डाला ऐसे शासक ने कि उस समय की लाइफ को ही उसने जो है वो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। जब मन किया उसकी पॉलिसी स्विंग्स, कभी भी कुछ भी निर्देश दे देता, ज्यादातर बैकफायर हुए उसके डिसीजन, ऐसे फैसले जो पूरी जनता के लिए बहुत गलत साबित हुए। एक दिन उठ के कह देना कि सब लोग दिल्ली के जो हैं वो एक नई जगह जाकर बसेंगे जो कहलाएगी दौलताबाद, फिर एक दिन वहां से लोगों को वापस ले आना और उनके जीवन को बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद। बहुत सारे लोग आते हुए और जाते हुए उस जर्नी में मारे गए। मैंने अपने सेशन में बहुत बार बताया ये वाली कहानी। और वापस आए तो उसके बाद पूरा जो साम्राज्य था, तुगलक साम्राज्य, टूट गया, बिखर गया। उस टूटते हुए साम्राज्य को संभाला फिरोज शाह तुगलक ने, जो उनके चाचा का बेटा था, मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का बेटा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक लोगों के भले के काम शुरू करता है और बहुत सारी नहरें बनवाता है जिससे अलग अलग उत्तर भारत के इलाकों में पानी की व्यवस्था कराई जा सके और उनकी समस्याएं सुलझाई जा सके। उसने बहुत सारे शहर भी बसाए लोगों को स्थापित करने के लिए, जो जिनके घर उजड़ गए थे,
मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से। तो फिरोज शाह तुगलक इसमें सही उत्तर है। चलिए, सखी शब्द और रामायणी ये किसके जो है उल्लेखनीय कृतियां थी? तानसेन, रहीम, कबीर या तुलसीदास? सखी शब्द रामायणी, ठीक है, तो आंसर है सी, कबीर के सारे जो कृतियां हैं, जैसे सखी शब्द, रामायणी इत्यादि। हुमायूं की जो बायोग्राफी थी, ठीक है, या हुमायूं का जो स्वचरित्र था, वो किसने लिखा? नूरजहां ने, जोधा ने? ये सवाल जो है मैं बदल देता हूं, आपको बता देता हूं कि हुमायूं का स्वचरित्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप बताएं। नूरजहां, जोधा, जोधाबाई, अनारकली या गुलबदन बेगम? तो उत्तर है इसका डी, गुलबदन बेगम। अब ये गुलबदन बेगम थी कौन, मैं आपको बता दूं। ये अकबर की बुआ थी और हुमायूं की छोटी बहन थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने अपनी बुआ से कहा कि आप मुझे जरूर हुमायूं के बारे में कुछ बताएं कि हुमायूं किस तरीके के व्यक्ति थे, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन अपने पिता के साथ रह नहीं पाया। जब रहने का मौका मिला तो उनकी मृत्यु हो गई, तो इसीलिए आप मुझे बताएं कि हुमायूं का जीवन कैसा था, और जनता जो मेरे राज्य में रहती है उसको भी जानने का हक है कि उनके पूर्व शासक हुमायूं जो है उनकी जीवनी किस प्रकार की थी। तो गुलबदन बेगम, अकबर की बुआ, हुमायूं की बहन ने लिखी हुमायूंनामा, ठीक है। चलो, ताजमहल को अगर हम संगमरमर में एक सपना या ड्रीम इन मार्बल कहते हैं, तो किस स्मारक को पत्थर में एक सपना कहते हैं या ड्रीम इन स्टोन कहते हैं? रंग महल, पंचमहल, रेड फोर्ट या बहाई मंदिर? ठीक है, जल्दी बताओ। आंसर है बी, पंचमहल है वो जिसे कहते हैं हम, जो पत्थर से बना हुआ एक सपने के समान, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ताजमहल जो मार्बल से बना हुआ है और एक स्वप्न के समान है। हु बिल्ट द फेमस चार मीनार ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नादिर शाह या औरंगजेब? चलिए, ठीक है, तो उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वो व्यक्ति थे जिन्होंने निर्माण करवाया चार मीनार का। 1591 में कराया था, ठीक है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है उन्होंने जब प्लेग जो है वो खत्म हुआ उनके राज्य में, तब इस स्मारक चार मीनार का जो है वो निर्माण कराया था। फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड, मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला वाजी या चंदबरदाई? देखो, चंदबरदाई तो मुगल काल से ताल्लुक ही नहीं रखते। मलिक मोहम्मद जैसी 1540 में, शुरुआती मुगल काल ही कह लो आप इसे, ठीक है, तब इन्होंने पद्मावत लिखी। तो ये पहले इंडियन हिंदी स्कॉलर बन जाते हैं उस पीरियड के, ठीक है, हिंदी विद्वान। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी ने कौन सी किताब लिखी थी? कौन सी किताब के वो लेखक हैं? मुंतखाब उल तवारीख, पादशाह नामा, आलमगीर नामा या मुंतखाब उल लवाब? ठीक है, तो जल्दी बताएं आंसर क्या है। चलिए, बिल्कुल ठीक आंसर है अब्दुल हामिद लाहौरी। पहली बात तो ये इतिहासकार थे शाहजहां के, और इन्होंने उन्हीं की जीवनी लिखी किताब पादशाह नामा में। तो जाने किसके लिए जाते हैं? अब्दुल हामिद लाहौरी पादशाह नामा के लिए, ठीक है। तो शाहजहां के जीवन को इन्होंने डिस्क्राइब किया, उसमें उनके उनके जीवन में जो भी उपलब्धियां थी, वो पहले 20 साल की उनके राज्य की, उन सबको उन्होंने उसमें लिखा पादशाह नामा, जिसे बादशाह नामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।